बिग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रीना छाबालियान। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर का। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर थराली से, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तानातानी का माहौल पैदा हो चुका है। सबसे पहले एचएनएम 24/7 आप तक ये खबर पहुंचा रहा है। डॉक्टर जगदीश जोशी का बयान सामने आया है। आपको बता दें, स्टाफ नहीं कर रहा सहयोग, ये बयान सामने आया है। सबसे पहले एचएनएम 24/7 आप तक ये खबर पहुंचा रहा है। आदेश नहीं मानने का आरोप यहां पर लगाया गया है। तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तानातानी का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। डॉक्टर जगदीश जोशी ने आरोप लगाया है कि यहां पर जो स्टाफ काम कर रहे हैं वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो स्टाफ नहीं कर रहा है सहयोग, ये कहना है डॉक्टर जगदीश जोशी का। दरअसल आपको बता दें, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तानातानी का माहौल पैदा हो चुका है। किस तरीके से माहौल यहां बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। डॉक्टर जगदीश जोशी का बयान सामने आया है कि जो यहां स्टाफ काम कर रहे हैं उनका सहयोग नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते अच्छा रिजल्ट जो है वो नहीं आ पा रहा है। तो सबसे पहले एचएनएम 24/7 ये खबर आप तक पहुंचा रहा है थराली से, जहां आपको बता दें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तानातानी का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। आदेश नहीं मानने का आरोप यहां डॉक्टर जगदीश जोशी लगा रहे हैं। मोहन गिरी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मोहन, क्या कुछ ताजा जानकारी, क्योंकि माना जा रहा है कि डॉक्टर जगदीश जोशी आरोप लगा रहे हैं कि जो स्टाफ वहां काम कर रहे हैं उनका सहयोग नहीं मिल पा रहा है। जी बिल्कुल, डॉक्टर जोशी का ये साफ साफ आरोप है अपने स्टाफ पर कि जो मरीजों के इलाज के लिए उन्हें निर्देश दिए जा रहे हैं उनके द्वारा, स्टाफ उस चीज को मानने को तैयार नहीं है और इलाज में कहीं ना कहीं कोताही बरत रहा है। उनके आदेशों के साथ साथ अवहेलना वहाँ पे की जा रही है। बिल्कुल मोहन, जानना चाहेंगे आखिर क्यों इस तरीके का जो रवैया है वहाँ के स्टाफ अपनाए हुए, आखिर क्यों सहयोग नहीं किया जा रहा डॉक्टर का? जी, इससे पहले भी यहाँ पे जो है कि ये मामला उठ चुका है। उस समय जो सीएमओ थे वर्तमान में दिनेश हेमवाल जी, उनके द्वारा इस मामले का पूरा संज्ञान लिया गया था। आज भी हमारी उनसे बातचीत थी। उन्होंने साफ तौर पे ये बताया है कि डिप्टी सीएमओ आज भी मामले की जानकारी लेने थराली पहुंचेंगे और जैसे ही अगर कोई इस टाइप की बात सामने निकल के आती है कि वाकई में स्टाफ कोऑपरेट नहीं कर पा रहा है, तो सीधे सीधे उन पर कार्रवाई की जाएगी, उन्हें निलंबित किया जाएगा। बिल्कुल मोहन, जिस तरीके का यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तानातानी का माहौल है, माहौल जिस तरीके से बिगड़ रहा है, कहीं ना कहीं खामियाजा जो है वहाँ मरीजों को भुगतना पड़ रहा होगा, क्योंकि मरीज वहाँ पर आते हैं इलाज करने के लिए, लेकिन जब आपस में ही डॉक्टर और वहाँ के जो स्टाफ है उनमें तालमेल नहीं होगा तो आखिर किस तरीके से काम होना पॉसिबल है? जी बिल्कुल, देखिए ये काफी दूर दराज के क्षेत्रों के लोग यहाँ पे ये इलाज के लिए आते हैं और मुश्किल से बमुश्किल 10 पद स्वीकृत होने के बावजूद यहाँ पे 2 डॉक्टर काम कर रहे हैं, एक महिला डॉक्टर और एक संविदा पे। अभी दोनों डॉक्टर बल्कि संविदा पे हैं, डॉक्टर जोशी और डॉक्टर पूनम। और जिस प्रकार से यहाँ पे तनातनी का माहौल चल रहा है, स्टाफ कोऑपरेट नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं इसका पूरा खामियाजा केवल क्षेत्र की जनता को ही भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में। बिल्कुल मोहन, जानना चाहेंगे क्या पहले भी इस तरीके की स्थिति जो है वो पैदा हो चुकी है, पहले भी इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल चुकी है कि स्टाफ कोऑपरेट नहीं करता है या इस तरीके से काम नहीं करता है डॉक्टर के कहने पर? जी बिल्कुल, इससे पहले भी ये तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। जिस दिन डॉक्टर जोशी ने यहाँ पे ज्वाइन किया था उसके जस्ट 3 दिन बाद ये तस्वीरें खुल के सामने आई थी। डॉक्टर जोशी ने पहले भी आरोप लगाया था कि स्टाफ उन्हें कोऑपरेट नहीं कर पा रहा है और डॉक्टर जोशी ने ये भी बताया था कि मैं जो लगातार वार्ड में मरीजों को भर्ती कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं उस कामचोरी से ये लोग बसते दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं काम करने से इनकार कर रहे हैं, इसलिए शायद कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। मोहन, रीजन जानना चाहेंगे, क्या आपने भी कारण जानने की कोशिश की कि आगे स्टाफ की तरफ से ऐसा रवैया क्यों है? जी, कारण जानने की साथ साथ यहाँ पे हमारे द्वारा भी कोशिश की गई और एक ही कारण यहाँ पे सामने आके निकलता है कि इससे पहले जो डॉक्टर थे कहीं ना कहीं एक रेफर सेंटर बन के ये अस्पताल रह गया था। मरीजों को मात्र रेफर किया जाता था यहाँ से। वर्तमान में स्थिति ऐसी है कि लगातार वार्ड भरे जा रहे हैं, हर मरीज का यहाँ पे इलाज उपलब्ध हो पा रहा है। कहीं ना कहीं एक स्टाफ में एक माहौल ऐसा बना हुआ कि पहले की जो आदत थी उस आदतन मजबूर होकर शायद स्टाफ ऐसा कर रहा है। चलिए मोहन, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। बिहार में महागठबंधन के भविष्य को लेकर सियासी तकरार अभी भी जारी है। राष्ट्रपति चुनाव के मतदान के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी के मसले पर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। जानकार मानते हैं कि इससे महागठबंधन के भविष्य पर असर काफी प्रभावी होगा और हाल में कांग्रेस की ओर से महागठबंधन को एक रखने की जो खबर आई है और बताया जा रहा है कि नीतीश उस पर पूरी तरह सहमत नहीं है। नीतीश कुमार का स्टैंड पूरी तरह क्लियर है।
नीतीश कुमार अपनी नीति और नैतिकता और सिद्धांत के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। जदयू के प्रवक्ताओं से लेकर बड़े नेताओं ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर लिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि जदयू की ओर से राजद को सफाई के लिए दिया गया वक्त और राष्ट्रपति चुनाव का मतदान खत्म हो गया है। अब नीतीश कुमार तेजस्वी को लेकर कोई ना कोई बड़ा फैसला जरूर ले सकते हैं, क्योंकि आपको बता दें बिहार में जिस तरीके की राजनीति अभी चल रही है, जिस तरीके से तानातानी का माहौल वहां पर बना हुआ है, यहां पर महागठबंधन जो है वो टूटने के कगार पर है, क्योंकि आरोप तेजस्वी यादव पर लग रहे हैं और नीतीश कुमार की तरफ से भी कहा गया है कि वो अपने पद से इस्तीफा दें। लेकिन मीडिया के सामने लालू प्रसाद यादव ने ये साफ कर दिया है कि उनके बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। अल्टीमेटम भी खत्म हो चुका है, लेकिन बावजूद उसके अभी तक कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया है। इंतजार किया जा रहा था राष्ट्रपति चुनाव के मतदान को लेकर, अब वो भी खत्म हो चुका है। अब ये माना जा रहा है कि एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। आसिफ खान हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आसिफ, क्या कुछ माना जाए, बिहार में जिस तरीके की राजनीति चल रही है, माना जा रहा है कि एक बड़ा फैसला यहां पर नीतीश कुमार ले सकते हैं, क्योंकि इंतजार इस चीज का किया जा रहा था कि जो राष्ट्रपति चुनाव में मतदान किए जा रहे थे वो भी अब खत्म हो चुका है। अब काफी कम वक्त बचा है, एक बड़ा फैसला नीतीश कुमार ले सकते हैं। बिल्कुल, नीतीश कुमार इसी चीज का इंतजार कर रहे थे। राष्ट्रपति चुनाव सामने था, तो राष्ट्रपति चुनाव होने का वो इंतजार कर रहे थे। इसके बाद वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि महागठबंधन की अगर हम बात करें तो महागठबंधन को बचाने के लिए कांग्रेस भी पूरी तरह से लगी हुई है कि जो महागठबंधन वो टूटने ना पाए। इसी को लेकर जो कांग्रेस के नेता है जो अशोक चौधरी, उन्होंने भी इस मुद्दे पर लालू और नीतीश दोनों लोगों से कई दौरे में बात की, लेकिन कोई भी जो हल वो निकलता हुआ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तेजस्वी यादव की तरफ से भी साफ है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, और इस्तीफे की अगर चर्चा है, जो उनका साफ तौर पे कहना था कि इस्तीफे की ऐसी कोई चर्चा नहीं, इस्तीफे की जो चर्चा है वो सिर्फ मीडिया में बना हुआ है, और उनकी जो लड़ाई है विचारधारा वो सांप्रदायिक शक्तियों से है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो आरजेडी की तरफ से तो बिल्कुल साफ है कि तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन हाँ नीतीश यादव ने आज जो सीएम ने आज साफ कर दिया है कि आज वो इस पर बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन पर इसके नजर अगर उन्होंने कुछ फैसला लिया तो खतरा मंडराना तय है। जी रीना, बिल्कुल। चलिए आसिफ, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और रुक करेंगे बड़ी खबर का जो देहरादून से सामने आ रही है। जी हां, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से, जहां आरटीओ पर सिटी बस चालकों का हंगामा देखने को मिला है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, आज शहर में सिटी बसें जो है वो नहीं चलेंगी, क्योंकि यहाँ हंगामा बरपा है। कई मांगों को लेकर प्रदर्शन जो है वो चालकों की तरफ से किया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर देहरादून से, जहां आरटीओ कार्यालय पर सिटी बस चालकों का हंगामा जो है वो देखने को मिला है। दरअसल इनकी कुछ मांगे हैं, उन मांगों को लेकर प्रदर्शन यहां पर चालक कर रहे हैं, जिसे लेकर साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि आज सिटी बसें जो हैं वो नहीं चलेंगी, और इससे ये साफ माना जाए कि जो आज यात्रीगण हैं उन्हें परेशानी हो सकती है, क्योंकि सुबह से ही जो लोग हैं अपने घर से निकलते हैं, ऑफिस जाने के लिए रवाना होते हैं, और स्कूली बच्चे हैं वो भी सिटी बस का सहारा लेते हैं। लेकिन अगर ऐसे में यहाँ पर हंगामा देखने को मिल रहा है, प्रदर्शन सिटी बस चालक कर रहे हैं, तो ऐसे में यात्रियों को परेशानी हो सकती है। तो देहरादून से लगातार बड़ी और अहम खबर, आरटीओ कार्यालय पर सिटी बस चालकों का हंगामा बरपा है। हंगामा देखने के लिए मिल रहा है सिटी बस चालकों का। आज शहर में सिटी बसें जो हैं वो नहीं चलेंगी, और इससे यात्रीगण को परेशानी हो सकती है। कई मांगों को लेकर प्रदर्शन जो है सिटी बस चालक कर रहे हैं। उनका कहना है कि आज सिटी बसें जो हैं वो शहर भर में नहीं चलेंगी, क्योंकि उनकी कुछ मांगे हैं और इन मांगों को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इस प्रदर्शन को लेकर खामियाजा जो है यात्रीगण को उठाना पड़ सकता है, यात्री परेशान हो सकते हैं, क्योंकि शहर भर में आज सिटी बसें नहीं चलेंगी। तो आरटीओ कार्यालय पर हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा है। प्रदर्शन यहाँ पर सिटी बस चालकों का किया जा रहा है। सिटी बस चालक जो है साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि आज शहर भर में सिटी बसें जो है वो नहीं चलेंगी, और इससे साफ जाहिर होता है कि आज यात्री परेशान हो सकते हैं, क्योंकि सिटी बस का सहारा लेते हैं लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने में, और ऐसे में आज जब बसें नहीं चलेंगी तो उससे यात्रियों को परेशानी हो सकती है। तो माना जा रहा है कि कई मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। देहरादून से लगातार ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं।
जहां आपको बता दें कि आरटीओ कार्यालय पर सिटी बस चालकों का हंगामा बरपा है। बढ़ेंगे आगे। कश्मीर के अनंतनाग के वनिहामा में सुरक्षा बलों ने लश्कर के 3 आतंकियों को मार गिराया है और मारे गए आतंकियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। शवों के पास से एक एसएलआर और AK-47 और एक पिस्टल और एक ग्रेनेड बरामद हुए हैं और इन आतंकियों की पहचान शौकत लोहार और मुदस्सिर और जिब्रान के तौर पर हुई है। शौकत और मुदस्सिर लोकल आतंकी हैं, जबकि जिब्रान पाकिस्तान का है। ये ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF और सेना ने संयुक्त तौर पर चलाया था और इससे पहले 15 जुलाई को भी त्राल में सुरक्षा बलों ने ऐसी ही कार्रवाई की थी, जिसमें 3 जैश के आतंकियों को ढेर कर दिया गया था। पिछले 6 महीने सुरक्षा बलों ने करीब 100 आतंकी मार गिराए हैं। तो आपको बता दें कि अनंतनाग में लश्कर के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। जिस तरीके से लगातार यहां पर फायरिंग की जा रही है, वहां पर भारतीय सेना भी अब मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। 6 महीने में लगभग 100 आतंकियों को ढेर कर चुकी है भारतीय सेना। आपको बता दें कि यहाँ पर जिन आतंकियों को ढेर किया गया है उनके शव भी बरामद कर लिए गए हैं। उनमें से 2 आतंकी जो हैं लोकल आतंकी बताए जा रहे हैं। PC थपलियाल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका HN 24/7 में। धन्यवाद सर। किस तरीके से माना जाए, भारतीय सेना अब पूरी तरीके से तैयार है कि मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, क्योंकि माना जा रहा है कि यहाँ पर 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है, इनके शव भी बरामद कर लिए गए हैं। देखिए, इनमें बहुत हलचल मच गई है। हमने 259 लगभग 58 आतंकी मार्क किए हुए हैं जी। जिनका खात्मा करना बहुत जरूरी है, जिनकी गतिविधियों से सीधा सीधा देशद्रोह का मामला बनता है। और इनमें से लगभग हमने 100 का तो सफाया कर दिया है और बाकी जो कल 3 थे अभी, तो 3 में एक तो इनमें हिजबुल का कमांडर था। और आपने देखा होगा कि आज इतनी मतलब दबाव में आ गए हैं आतंकी, जिन्होंने पाकिस्तान में खुलेआम बैठक की और हिजबुल और दूसरे जितने भी आतंकी संगठन थे वो आज जैसे मोहब्बत के अंडर में एकजुट होकर रणनीति बना रहे हैं भारत के खिलाफ। लेकिन भारत की सेना मजबूती के साथ उनके साथ लड़ रही है और उसमें कोई दो राह नहीं है कि हमारी फौज के मोरल बहुत अप है और ये आतंकियों के मंसूबे कभी भी पूरे नहीं होने देंगे हम। बिल्कुल। सर, किस तरीके से माना जाए, अगर हम रिकॉर्ड की बात करें, 6 महीने के अंदर 100 आतंकियों को ढेर कर चुकी है भारतीय सेना, क्या ऑपरेशन को सही अंजाम दिया जा रहा है? क्या सही राह पर है भारतीय सेना? देखो, भारतीय सेना सही रास्ते पे तो है। पूरी छूट केंद्र सरकार ने सेना को दे रखी है और सेना अपना काम कर रही है। लेकिन जिस तरह से आतंकियों को जनता का संरक्षण मिल रहा है, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज और समस्या हमारे आगे खड़ी हो रही है, क्योंकि हमें इनको चुन चुन के जनता के बीच से निकालकर इनका खात्मा करना पड़ रहा है। दूसरी ओर जो पाकिस्तान का सपोर्ट इनको मिल रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान की सरजमी पे कल आतंकियों की एक बहुत बड़ी जनसभा वहां पे हुई, जिसमें सलाहुद्दीन भी था, जिसमें ये जितने भी इनके आतंकियों के कमांडर हैं, ये तमाम उस रैली में इन्होंने हिस्सा लिया और भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा जहर उगला। और उसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के जो पार्टी है उसका बड़ा नेता भी शामिल था। ये बड़ा दुख की बात है। इससे सीधा सीधा जाता है कि पाकिस्तान सरकार का, पाकिस्तान की आर्मी का पूरा सपोर्ट है आतंकियों को। और इस स्थिति में हम जब बॉर्डर पार से पूरे आतंकियों को सपोर्ट मिल रहा है, तो ऐसी परिस्थितियों में हम इनके साथ लड़ रहे हैं और निश्चित तौर से 6 महीने के अंदर हम इनका खात्मा कर देंगे। जी, चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, राष्ट्रीय राइफल्स के जवान ने मेजर को गोली मारी है और मेजर शेखर थापा की गोली मारकर हत्या यहां पर की गई है। तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जवान को ड्यूटी के दौरान मोबाइल इस्तेमाल से रोका गया था और इसी दौरान इस
घटना को अंजाम दिया गया। राष्ट्रीय राइफल्स के जवान ने मेजर को गोली मारी है। दरअसल माना जा रहा है कि ड्यूटी के दौरान फोन का इस्तेमाल करने से मना किया गया था, लेकिन उसके बाद भी इस काम को वो कर रहा था, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो जवान को ड्यूटी के दौरान मोबाइल इस्तेमाल से रोका गया था और राष्ट्रीय राइफल्स के जवान ने मेजर को गोली मारी है। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और गोली लगने से यहां पर मेजर की मौत हो गई है। जवान को ड्यूटी के दौरान मोबाइल इस्तेमाल करने से रोका गया था, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ।